हेलो एवरीबडी, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं आईसीएसई क्लास 8 मैथ्स का नेक्स्ट चैप्टर, और चैप्टर है प्लेइंग विद नंबर्स। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पर समझनी है। तो मेरे साथ ध्यान से इस चैप्टर को करना। आज हम फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे बोथ सेलिना और एमएल अग्रवाल की। कहीं पर भी डाउट होगा आज क्वेश्चन सेक्शन पर पूछना, या फिर लर्नो हब स्वयं में क्लास को बुक करना, या फिर आप कोर्सेज में भी एनरोल कर सकते हो। तो मेरे साथ नोटबुक, पेन, पेंसिल लेकर बैठ जाओ। तो चलो शुरू करते हैं। लेट अस फर्स्ट रिकॉल व्हाट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द प्रीवियस क्लासेस। सबसे पहली चीज है नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। मतलब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर काउंटिंग नंबर्स की। काउंटिंग नंबर्स यानी 1 2 3 एंड सो ऑन, जहां तक आप काउंट कर पाओ। फिर आते हैं होल नंबर्स। सो होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड देन ऑल द काउंटिंग नंबर्स कम इन दिस सेट। नाउ कमिंग ऑन टू द इंटीजर्स। इंटीजर्स यानी कि वो नंबर्स जो 0 1 2 3 यानी सारे के सारे होल नंबर्स, साथ ही नेगेटिव नंबर्स भी, ये हैं हमारे इंटीजर्स। अब आते हैं रैशनल नंबर्स पे। तो रैशनल नंबर्स हमेशा p बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट ये है कि q कैन नॉट बी 0। p 0 हो सकता है बट q नहीं हो सकता, जैसे 1/2, 3/4, 5/9। सो दीज आर द रैशनल नंबर्स। आगे फैक्टर्स। फैक्टर मतलब जब भी हम किसी एक नंबर को डिवाइड करें किसी दूसरे नंबर से, तो हमें एग्जैक्टली एक नंबर मिले। ठीक है, जैसे अगर मैं 10 को 2 से डिवाइड करूं तो मुझे 5 मिले और कोई भी रिमाइंडर ना हो, तो इनको हम फैक्टर्स बुलाते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख देती हूँ फैक्टर्स ऑफ 12। ठीक है, तो 1 2 3 4 6 एंड 12। तो जब मैं इन नंबर्स से 12 को डिवाइड करूंगी तो मेरे पास कोई रिमाइंडर नहीं आएगा और ये पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट इज द मल्टीपल। मल्टीपल यानी कि नंबर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय होल नंबर। मतलब जैसे मैं यहाँ पर लिख देती हूँ मल्टीपल्स ऑफ 4। तो 4 के मल्टीपल्स हैं 4 8 12 16 20। ठीक है, जब भी हम एक नंबर को मल्टीप्लाई करें एक और होल नंबर से, तो जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो उसके मल्टीपल्स होते हैं। नाउ द रिलेशन बिटवीन द फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। देखो सिंपल सी बात है, मान लेते हैं एक है a। तो इफ a इज अ फैक्टर ऑफ b, देन b इज अ मल्टीपल, ध्यान से सुनना, मल्टीपल ऑफ a। जैसे 3 इज अ फैक्टर ऑफ 12, जो हमने यहां पर ऊपर किया है। सो 3 इज अ फैक्टर ऑफ 12, देन 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, तो 3 के टेबल में 12 आता है कि नहीं आता है, राइट। सो दिस वाज द बेसिक दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। तो आई होप इतना आपको क्लियर है। अब चलते हैं इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स की तरफ। लेट अस टॉक अबाउट व्हाट इज अ जनरलाइज्ड फॉर्म। अब अभी तक हम क्या करते आए थे ना, अभी तक हम नंबर्स को लिखते आए थे डायरेक्टली। जैसे मैंने लिख दिया 68, लेकिन हमें यहाँ पर सिर्फ नंबर्स लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों, हमें यहाँ पर ये भी बात समझनी है कि ये नंबर्स आया कैसे, ये नंबर बना कैसे। बस वही जनरलाइज्ड फॉर्म होती है। जैसे हमारे पास आ गया एक नंबर 68, तो 68 अगर मैं 6 को देखूं, इट इज एट 10th प्लेस एंड 8 इज एट 1st प्लेस, यानी कि 6 को उसकी प्लेस वैल्यू 10 से मैंने मल्टीप्लाई किया और 8 को उसकी प्लेस वैल्यू 1 से मैंने मल्टीप्लाई किया, तब जाकर मेरे पास ये नंबर 68 बना है। तो बस बच्चों यही जनरलाइज्ड फॉर्म होती है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैं 327 लिखती हूँ, यानी कि 3 इज एट 100th प्लेस, 2 एट 10th प्लेस एंड 7 एट 1st प्लेस। तो मतलब 3 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 10 प्लस 7 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 300 प्लस 20 प्लस 7।
क्लियर है, ये आपको समझ आ गया। एक होमवर्क देती हूँ, इसकी 10 सेकंड में प्लेस वैल्यू लिखना वीडियो को पॉज करके, और देखना क्या आप 10 सेकंड में लिख पाए कि नहीं। अब याद रखना कि इसको करने का ना एक सिंपल सा फॉर्मूला है, एक जनरलाइज्ड फॉर्म है। जनरलाइज्ड क्यों बोला है हमने? क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ये किसी एक नंबर पर या फिर सिर्फ 2 डिजिट नंबर पर या सिर्फ 3 डिजिट नंबर पर एप्लीकेबल नहीं है। दिस जनरलाइज्ड फॉर्म इज एप्लीकेबल ऑन ऑल द नंबर्स, चाहे उसमें कितने भी सारे डिजिट्स हों। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग द नंबर डायरेक्टली, हम डिजिट को उसकी प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। सो इट सेज नंबर इज इक्वल टू डिजिट इंटू प्लेस वैल्यू प्लस डिजिट इंटू प्लेस वैल्यू प्लस डिजिट इंटू प्लेस वैल्यू एंड सो ऑन। मतलब जितने भी डिजिट्स होंगे उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला हमारा आगे को एक्सटेंड होता जाएगा, बट रहेगा यही, डिजिट मल्टीप्लाइड बाय इट्स प्लेस वैल्यू। सो दिस इज द बेसिक अबाउट द जनरलाइज्ड फॉर्म। चलो अब 2 डिजिट नंबर्स के लिए एक जनरलाइज्ड फॉर्म बनाते हैं। मान लेते हैं कि जो हमारे पास 10th डिजिट पर नंबर है उसे हमने a बुलाया है। अब वेरिएबल तो लेने पड़ेंगे जनरलाइज्ड फॉर्म बनानी है तो, और जो यूनिट डिजिट या फिर 1st डिजिट पर नंबर है उसे हमने b से डिनोट किया है। तो a क्योंकि 10th प्लेस पर है तो ये 10a हो जाएगा, या फिर मैं इसको a इंटू 10 या फिर मैं a 10 लिख सकती हूँ, राइट। अगर b की बात करें तो b यूनिट प्लेस पर है तो b रहेगा, या फिर b इंटू 1 हो जाएगा, या फिर सिर्फ b ही रहेगा। बेसिकली आप इसको सिर्फ b भी लिख सकते हो। तो हमारा नंबर क्या बनेगा? हमारा नंबर बनेगा 10a प्लस b। वाई 10a? क्योंकि a इज एट द 10th प्लेस, a हमारा 10th का डिजिट है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लेती हूँ नंबर 35। नंबर 35 को अगर आप देखो तो क्योंकि 3 इज एट द 10th प्लेस एंड 5 इज एट द 1st प्लेस, तो यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर 3 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 1 भी आप लिख सकते हो, या फिर सिंपली 3 इंटू 10 प्लस 5 भी आप लिख सकते हो। और यहाँ पर जब हमने इसको ऐसे सॉल्व करना है तो हम कौन सा रूल लगाते हैं बच्चों? बॉड मास, जिसमें मल्टीप्लिकेशन पहले होती है और एडिशन बाद में होती है। तो ये बन गया हमारा 2 डिजिट नंबर्स के लिए एक जनरलाइज्ड फॉर्म। अब यहाँ पर ना कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं। पहली बात, कभी भी हमारा 2 डिजिट नंबर इट विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 1 to 9, ठीक है। तो मतलब या तो 10 होगा या फिर ऐसे करते करते काउंटिंग करते करते आप 99 पर पहुंच जाओगे। कभी भी 2 डिजिट के 10th प्लेस पर, ठीक है। सो बेसिकली 10th प्लेस पर कभी भी 0 नहीं होगा। बात क्लियर हुई? सो फॉर 2 डिजिट नंबर a कैन बी 1 to 9 एंड फॉर b इट कैन बी 0 to 1। मतलब अब आप अगर 10 को ही देख लो तो 10 में 10th प्लेस पर है 1 और 1st प्लेस पर है 0। तो 1st प्लेस पर 0 आ सकता है लेकिन 10th प्लेस पर 0 नहीं आ सकता, क्योंकि अगर 10th प्लेस पर 0 है और 1st प्लेस पर से कोई नंबर है तो ये 1 डिजिट नंबर बन गया ना, 2 डिजिट नंबर तो ये रहा ही नहीं। सो ऑलवेज रिमेंबर द लीडिंग डिजिट कैन नॉट बी 0। क्लियर है? कोई डाउट होगा तो आपको पता है कहाँ पूछना है, आस्क क्वेश्चन सेक्शन स्वयं या फिर लर्नो हब में कोर्सेज के लिए भी आप एनरोल कर सकते हो। नाउ रीअरेंजिंग दीज डिजिट्स, तो कई बार कैसा होता है कि a और b है, यानी कि यहाँ पर a 10th प्लेस पर है और b 1st प्लेस पर है। मान लेते हैं हमें बोलते हैं कि डिजिट्स को रिवर्स कर दो, डिजिट को रिवर्स कर दो, मतलब a b की जगह अब आप b a कर दो, तो b अब 10th प्लेस पर हो गया और a अब 1st प्लेस पर हो गया। तो इससे भी नंबर चेंज हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट है? अब देखो, पहले मान लेते हैं कि a इज एट द 10th प्लेस एंड b इज एट द 1st प्लेस। तो हमारा जो जनरलाइज्ड फॉर्मूला है वो 10a प्लस b बनेगा, लेकिन अब हमने डिजिट को रिवर्स कर दिया। अब नाउ इट इज ba, सो नाउ इट इज 10b प्लस a, राइट। क्यों इंपॉर्टेंट है ये? इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आगे क्वेश्चंस आएंगे जहां पर हमें एक डिजिट दिया होगा, बोलेंगे कि इस ओरिजिनल नंबर को और इसके रिवर्स को ऐड करो या उसका डिफरेंस निकालो या किसी और तरह सॉल्व करो। तो वहां पर हमें ये रीअरेंजिंग के बारे में पता होना चाहिए। जैसे एक बड़ा ही अच्छा एग्जाम्पल है, 49 ले लेती हूं मैं। तो यहां पर देखा जाए तो a इज 4 एंड b इज 9, ठीक है। तो 4 इंटू 10 प्लस 9,
राइट अगर मुझे इसको रिवर्स करना है तो मैं 9 और 4 लिख दूंगी, मतलब 9 इज एट 10th प्लेस एंड 4 इज एट 1st प्लेस. सो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल. ऐसे हमें क्वेश्चंस आगे आएंगे और हमें करने हैं. नाउ कमिंग ऑन टू द जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ अ 3 डिजिट नंबर. 2 डिजिट हमने समझ लिया, 3 डिजिट पर आते हैं. मान लेते हैं 100th प्लेस पर डिजिट ए है, टेंस पर बी है और यूनिट पर सी है. जनरलाइज्ड फॉर्म क्या बनेगी? बस प्लेस वैल्यू. तो यानी कि इसकी जो वैल्यू है इट विल बी 100A, इसकी होगी 10B और इसकी होगी सिर्फ C. क्या करना है? सिर्फ इनको ऐड कर देना है एंड यू आर डन. तो हमारा नंबर क्या होगा? हमारा नंबर होगा 100A प्लस 10B प्लस C. तो ये बन गई हमारी जनरलाइज्ड फॉर्म. कंडीशन एग्जैक्टली सेम है कि जो लीडिंग नंबर है, यानी इस केस में जो 100th डिजिट है वो 0 नहीं हो सकता. मान लो नंबर था 702, मैंने इसको रीअरेंज करके 072 लिख दिया. सो नाउ दिस इज नॉट अ 3 डिजिट नंबर, ये एक 2 डिजिट नंबर रह जाएगा. तो ऑलवेज रिमेंबर 100th प्लेस कैन नॉट बी 0 इन दिस केस. बी और सी यानी कि 10s और 1s प्लेस यहाँ पर 0 हो सकते हैं. सो ए 1 to 9 के बीच में लाई करेगा, मतलब 1 से लेकर 9 तक. बी 0 से 9 और सी भी 0 से 9. सो लीडिंग डिजिट कैन नेवर बी 0. लीडिंग डिजिट कभी भी 0 नहीं हो सकता. नाउ चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट. अब हमें क्या करना है? हमें डिजिट जो हमारे डिजिट्स हमने ऑर्डर को बदल देना है. देखो हम क्या करेंगे, पहले ए बी सी था तो फॉर्मूला था 100A प्लस 10B प्लस C. अब चेंज कर दो, अब इसको कर दो BAC. BAC मतलब तो B 100 पर है, सो 100B प्लस 10A प्लस C. ठीक है. नाउ CAB कैब कर देते हैं तो इट विल बी 100C प्लस 10A प्लस B. तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है बच्चों. जो आपने ऑर्डर लिखा है, अब इसको क्या किसी और तरीके से लिख सकते हैं? इसको मैं BCA लिख देती हूँ, राइट. तो अब यहाँ पर अगर आप देखो तो B कहाँ पर है? 100th प्लेस पे, C कहाँ है? 10th प्लेस पे और A कहाँ है? 1st प्लेस पे. तो हमें क्या करना है? हमें सिंपली यहाँ इनकी प्लेस वैल्यू से इनको मल्टीप्लाई करना है. जैसे अब यहाँ पर 100B प्लस 10C प्लस A हो जाएगा. ठीक है, मुश्किल कुछ नहीं है, बस जो प्लेस वैल्यू है बस वो आपने यहाँ पर लिखनी है. ठीक है, उससे उस नंबर को मल्टीप्लाई करना है. दैट्स इट. अब आप बोलोगे मैं क्यों याद रखूं? याद तो रखना पड़ेगा क्योंकि आगे जाके अगर क्वेश्चंस आएंगे तो यही जनरलाइज्ड फॉर्म्स आपको उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करेगी. तो याद तो रखना पड़ेगा. ठीक है, आगे चलते हैं, कुछ जनरलाइज्ड फॉर्म को ट्राई करते हैं. जैसे इसकी जनरलाइज्ड फॉर्म, सो दिस इज एट 10th प्लेस, दिस इज एट 1st प्लेस. इट इज 2 into 10 प्लस 5. इसकी बात करें तो इट इज 8 into 10 प्लस 3. इसकी बात करें तो 2 into 100 प्लस 2 into 10 प्लस 9. इसकी बात करें सो 3 into 100 प्लस 0. 0 is 0, राइट, एंड प्लस 2. तो आप इसको 3 into 10 प्लस 2 भी लिख सकते हो क्योंकि 0 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई भी कर देती हूँ ये फिर भी 0 ही रहेगा. सो एग्जाम टिप यही है बच्चों कि बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे ना जनरलाइज्ड फॉर्म लिखने को बोलो वो प्लेस वैल्यू लिखते ही नहीं है, वो यही भूल जाते हैं जो सबसे मेन कॉन्सेप्ट है. तो याद रखनी है आपने, ये चीज नहीं भूलनी है, राइट. प्रैक्टिस करनी है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप कर पाओ, और दिमाग में कैलकुलेशन नहीं करनी, लिख के करनी है. ये जो दिमाग वाली कैलकुलेशन है ना एग्जाम्स के लिए, ये आप बड़ी क्लासेस में जाके कॉलेज में करना जब आपका मैथ्स बहुत स्ट्रांग हो चुका होगा. अभी एग्जाम के लिए जो हमने प्रिपरेशन करनी है तो वी विल राइट, लिखना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है. फाइन, चलो आगे देखते हैं. सो नाउ फॉर्मिंग नंबर्स यूजिंग कंडीशन. तो हर बार ऐसा नहीं होगा कि आपको जनरलाइज्ड फॉर्म पूछी जाएगी, आपको कंडीशंस दी जाएंगी, उन कंडीशंस का यूज करते हुए आपको नंबर्स निकालने हैं. जैसे हमें यहाँ पर दिया है अ 2 डिजिट नंबर, 10th digit is twice the unit digit and sum of digits are 9. हमें बोला है कि 2 डिजिट नंबर है, तो मान लेते हैं कि 10th प्लेस पर जो नंबर है दैट इज ए, और जो 1st प्लेस पर नंबर है दैट इज बी. ठीक है, तो इतना हमने इसको मान लिया. ओके, सो नाउ
अब हमें क्या करना है, अब हमें दूसरी कंडीशन पढ़नी है। दूसरी कंडीशन हमें बोली है कि जो टेंस प्लेस का डिजिट है यानी कि ए, इट इज ट्वाइस ऑफ द यूनिट डिजिट। तो मतलब कि टेंस प्लेस का डिजिट इज इक्वल टू ट्वाइस द यूनिट डिजिट, तो इट विल बी इक्वल टू 2b, यानी कि a इज इक्वल टू 2b। तो ये एक हमारी इक्वेशन बनी। तीसरी चीज हमें यहाँ पर बोली गई है कि सम ऑफ डिजिट्स इज 9, मतलब अगर मैं a प्लस बी को करूं तो मेरा आंसर 9 आएगा। तो अब मुझे पता है b तो b है, लेकिन a को तो मैं 2b भी लिख सकती हूँ, तो मैं यहाँ पर 2b प्लस b इज इक्वल टू 9 लिख दूंगी। तो ये हो जाएगा 3b इज इक्वल टू 9। सो हियर b will be equal to 9 divided by 3, so b is equal to 3 1s are 3, 3 3s are 9, so b is equal to 3. It means a is equal to 2b, which is 2 into 3 and the answer is 6. So a is equal to 6. तो हमारा आंसर क्या है, हमारा जो नंबर है that is 63, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। चलो आगे देखते हैं। सो लेट अस जंप इनटू द नंबर गेम्स। तो अब हम गेम्स खेलेंगे, ठीक है। हम यहाँ पर कुछ हिडन प्रॉपर्टीज को डिस्कवर करने वाले हैं बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, रीअरेंजिंग द डिजिट्स, एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग द डिजिट्स। तो मैथ्स अब बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है बच्चों, तो ध्यान से मेरे साथ इसको प्रैक्टिस करना। देखो, सबसे पहली जो हमारी गेम है वो ये है, वी हैव टू रिवर्स अ 2 डिजिट नंबर और फिर उसको ऐड करना है। मान लेते हैं हमारे पास नंबर है 35। अब अगर मैं इसका रिवर्स देखूं तो इट विल बी 53। तो अगर 35 और 53 को ऐड करूं, यही बोला है ना, नंबर को रिवर्स करना है और फिर दोनों ओरिजिनल नंबर और रिवर्स वाले नंबर को ऐड करना है, तो आंसर आ जाएगा 88। अब इसको ध्यान से ऑब्जर्व करना, ठीक है। दिस नंबर 88 मैं यहां पर लिख रही हूं, 88 इज डिविजिबल, ठीक है, डिविजिबल बाय, पहली बात है 11, ठीक है। तो 88 डिवाइडेड बाय 11 इज 8, ठीक है। क्लियर हुआ ना, ध्यान से देखते रहना आगे मैं क्या लिखूंगी। दूसरी चीज है कि अगर मैं 5 और 3 को ऐड करूं तो मेरा आंसर भी 80 आता है। इसका मतलब दिस 88 विल बी डिविजिबल बाय द सम ऑफ digits, that is in this case it is 3 plus 5। तो अगर 88 को लूं it will be divisible by 8 और आंसर 11 आएगा। मतलब कि जब मैं 88 को 11 से डिवाइड कर रही हूं तो मुझे मिल रहा है sum of these digits, that is 3 and 5 which is 8, राइट। अब मुझे क्या ये बताओ कि क्या ये सिर्फ इसी नंबर में हमें दिखा? ऐसा नहीं है बच्चों, ये एक जनरलाइज्ड फॉर्म है, जो मतलब ये एक जनरल चीज है जो हमें इन सभी 2 डिजिट नंबर्स में मिलेगी। करना क्या है, हमें एक जनरलाइज्ड वे में इसको देखना है। सो व्हाई डज इट ऑलवेज वर्क फॉर ऑल द नंबर्स? द रीजन बीइंग, मान लेते हैं नंबर है ए बी, तो इट विल बी 10a प्लस बी, रिवर्स इसका हो जाएगा ba, सो इट विल बी 10b प्लस a, राइट। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करती हूं तो ऐड करने से 10a प्लस बी, ठीक है, प्लस 10b प्लस a, तो मैं इसको ओपन करके लिखूं तो इट इज 10a। इस a को मैं ना इसके साथ में लिख देती हूं, मुझे कैलकुलेशन इजी होगी, और b वाले वेरिएबल्स को साथ में, तो ये हो जाएगा 11a प्लस 11b, जिसमें से 11 को मैं कॉमन रख सकती हूँ एंड a प्लस b को यहाँ रख सकती हूँ। तो अब अगर आप यहाँ पर इसको भी देखो बच्चों, तो इसमें भी क्या है, पहली चीज दिस नंबर इज डिविजिबल by 11 and the second thing is it is also divisible by a प्लस बी। अब ए बी क्या है, ए बी बेसिकली टेंस और यूनिट डिजिट का नंबर है, सिर्फ नंबर, प्लेस वैल्यू नहीं डालनी है यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ नंबर की मैं बात कर रही हूँ। Now the original number plus reverse number, then the quotient will be divided by 11 and it will be equal to the sum of the digit। मतलब कि जैसे मैंने 35 लिया था, तो जब मैंने
35 को, मतलब जब मैंने इसको ऐड किया इसके रिवर्स नंबर से तो आया मेरे पास 88। नाउ दिस 88 इज डिविजिबल बाय 11, तो आंसर आएगा 8। एंड व्हाट इज 8? 8 इज द सम ऑफ डिजिट्स, दैट इज 3 + 5। एंड साथ में quotient will be divisible by the sum of digit as well, और आंसर 11 आएगा। तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये हर एक नंबर फॉलो करेगा। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग। ठीक है, आगे क्वेश्चंस आएंगे तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनते जाओ और प्रैक्टिस करते जाओ। नाउ नेक्स्ट गेम खेलेंगे हम। क्या है हमारी नेक्स्ट गेम? तो रिवर्स 2 डिजिट नंबर एंड सब्ट्रैक्ट। तो फर्स्ट में हमने ऐड किया था, यहां हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल है 83। 83 का रिवर्स किया 38 आ गया, मतलब हमें डिजिट्स को रिवर्स करना है। जो वंस पे है उसको टेंस पे कर दो, जो टेंस पे है उसको वंस पे कर दो, बस इतना करना है। तो अब जब मैं इसका डिफरेंस निकालूंगी इन दोनों नंबर्स का, तो इट विल बी इक्वल टू 83 माइनस 38 एंड आंसर विल बी 45। ठीक है, इतना क्लियर है। अब 45 को ऑब्जर्व करो। सो दिस इज अ नंबर विच इज divisible by, first thing that this number is divisible by 9, और दूसरी चीज जो हमें यहां पर देखनी है कि this number is divisible by difference of digits, that is 8 minus 3 which is equal to 5। तो ये इससे भी डिविजिबल है। ठीक है, अब वही बात है कि क्या सिर्फ इसमें है? नहीं बच्चों, ऐसा कुछ नहीं है, ये चीज हर एक नंबर के साथ वैलिड है। तो प्रूफ भी है यहाँ पर। अगर ए बी हमारा एक नंबर है तो इट इज 10a + 10b, और बी ए हो जाएगा 10b + a। तो जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मैं इसको ऐसे लिखूंगी 10a + b माइनस 10b + a। तो मैं जब इस ब्रैकेट को ओपन करूंगी आई विल राइट इट लाइक दिस। ठीक है, आप मेरे साथ साथ ये हर चीज आपको लिखनी है। तो अब आप यहां पर देखो 10a माइनस a और माइनस 10b + b, तो ये हो जाएगा 9a माइनस 9b विच इज 9 कॉमन आ जाएगा एंड a माइनस b। तो यही आ गया ना हमारे पास। नाउ दिस नंबर विल बी डिविजिबल बाय 9। जब 9 से डिवाइड करेंगे तो a माइनस b रह जाएगा, और जब a माइनस b से डिवाइड करेंगे तो 9 रह जाएगा। राइट, तो सिमिलर सा पैटर्न है ना जो हमने पहले भी ऑब्जर्व किया था। तो शॉर्टकट यही है, रिवर्स करो, सब्ट्रैक्ट करो एंड इट विल बी ऑलवेज बी डिविजिबल बाय 9 एंड द डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स। ठीक है, सिमिलरली जैसे एडिशन में था, वहां 11 था एंड सम ऑफ डिजिट्स था, यहाँ 9 है एंड डिफरेंस ऑफ डिजिट्स है। ये हर चीज बच्चों याद रखनी है। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी 3, द 3 डिजिट नंबर। अब मान लेते हैं कि हमारे पास हंड्रेड्स प्लेस पर, ठीक है, हंड्रेड्स प्लेस पर इज ए, टेंस प्लेस पर इज बी एंड वंस प्लेस पर इज सी। तो हमारा जो नंबर बना है दैट इज ABC। थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, है ना। तो जब मैं इनको रीअरेंज करूंगी तो आई कैन राइट इट एज BCA एंड एक और नंबर लिखते हैं, सो आई कैन राइट इट एज CAB। ठीक है, ऐसे लिख लिया। तो यहाँ पर अगर मैं इसको देखूं ABC में इट इज 100A + 10B + C। ठीक है, अब BCA की बात करते हैं, सो इट इज 100B + 10C + A। फिर CAB की बात करते हैं, इट इज 100C + 10A + B। ठीक है, तो इस केस में हमें हमारा आंसर क्या आएगा? देखो, अगर मैं इन सब को ऐड करती हूँ तो मैं ना यहाँ से मैं सिर्फ ए वाले टर्म्स पिक करके एक साथ लिख देती हूँ। ठीक है, हम कैसे भी कर सकते हैं, हम पूरा भी लिख सकते हैं, बट आपको एडिशन आती है तो मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगी। तो मैं यहाँ पर सारे ए वाली जो वैल्यूज़ हैं वो एक साथ लिख ली, फिर सारी बी वाली वैल्यूज़ को मैंने एक साथ लिख लिया, और सारी सी वाली वैल्यूज़ को
हमने एक साथ लिख लिया। तो मैं अब यहाँ पर लिख रही हूँ, हमारा आंसर क्या आएगा, इट विल बी 111A, फिर 111B प्लस 111C। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ। ठीक है, तो ये बन गया मेरा एक जनरल फॉर्मूला। अब आप इसको देखो, सो दिस विल बी डिविजिबल बाय 111, मैं इसको कर सकती हूँ। दिस नंबर विल बी डिविजिबल बाय द सम ऑफ A प्लस B प्लस C, द सम ऑफ द डिजिट्स। ठीक है, तीसरी चीज, दिस नंबर विल बी डिविजिबल बाय 37 एंड 3। वाई? क्योंकि अगर आप इसको देखो, सो 37 मल्टीप्लाइड बाय 3 विल बी इक्वल टू दिस। आप इसको साइड में करके देख लो, 37 इंटू 3 इज 7 3 21, 2 3 3 9 10 11, सो इट इज 111। तो ये चार चीजों से ये हमेशा डिविजिबल होगा ही। जो भी ऐसा नंबर बनेगा वो इन चार चीजों से डिविजिबल होगा। इसकी जो रिवर्स गेम है अब वो समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास है नंबर 975, ये हमारा ओरिजिनल नंबर है। अब रिवर्स नंबर मतलब 5 को 100 पे ले जाओ, ठीक है, 5 को 7 को यहीं रहने दो, 9 को यहाँ ले आओ, ये हुआ इसका रिवर्स नंबर। तो वंस को 100s पे, 10s वहीं रहेगा और 100s वाला 1s पे आ जाएगा। अब जब मैं इसका बच्चों यहाँ पर डिफरेंस निकालूंगी, तो डिफरेंस निकालने पर मेरा आंसर क्या आएगा, इट इज 975 माइनस 579। तो करो जरा इसको सब्ट्रैक्ट, तो इट विल बी 6 9 एंड 396। तो अब इसको जरा ऑब्जर्व करो, दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज 99 इंटू 4, ठीक है। एंड व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ आउटर डिजिट्स? जो आउटर डिजिट्स हैं, मतलब इस केस में अगर आप देखो तो 9 और 5 आउटर डिजिट्स हैं, यहाँ भी 5 और 9 ही है। तो हमेशा बड़े नंबर को मतलब बड़ा माइनस छोटा ही होगा, तो आंसर विल बी 4 यहाँ पर। तो हमें क्या याद रखना है, हमारा जो जनरल रूल है, इट सेज द डिफरेंस बिटवीन ABC एंड CBA, ठीक है। तो ये यहाँ चला गया और ये यहाँ आ गया, B अपनी पोजीशन पर ही रहा। सो डिफरेंस विल बी इक्वल टू 99 माइनस AC। तो यहाँ पर अगर मैं इसका डिफरेंस लेती हूँ तो इट इज ये कितना हो जाएगा, ओके, सो लेट मी डू इट ऑन अनदर पेज। तो हमें ये बोल रहा है कि ABC माइनस CBA, तो इसको देखो, इट इज 100A इंटू प्लस 10B प्लस C, है ना, यही होगा, माइनस, और क्योंकि माइनस है तो पहले मैं इन सबको ब्रैकेट में लिखूंगी। इट विल बी 100C प्लस 10B प्लस A, ठीक है। इट विल बी 100A प्लस 10B प्लस C माइनस 100C माइनस 10B माइनस A, सो इट विल बी इक्वल टू, अगर अब आप इसको देखोगे तो मैं A वाली वैल्यूज बच्चों एक साथ लिख रही हूँ, 10B माइनस 10B, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस C माइनस 100C, तो इट विल बी 99A। 10B से कट हो गया क्योंकि एक प्लस था एक माइनस था, तो कैंसिल आउट हो गया, माइनस 99C, तो 99 विल बी कॉमन एंड A माइनस C। तो बस एग्जैक्टली यही चीज मैंने आपके लिए यहाँ पर लिखी है। तो ये फॉर्मूला हमारा कुछ इस तरह आया है। कोई भी फॉर्मूला अगर आपको रटने में दिक्कत होगी, मैं नहीं बोलती कि रट्टा सबका स्ट्रांग होता है, कई लोग रट लेते हैं, बट अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो आप इस तरह ड्राइव करके देख सकते हो। और ड्राइव करना कोई मुश्किल नहीं है, फॉर्मूले को ड्राइव करने के लिए सिंपली आपको नंबर को उसके प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते जाना है, प्लस प्लस आगे भी ऐड करते जाना है नंबर एंड इट्स प्लेस वैल्यू, दैट्स इट, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ऑलवेज दिस नंबर विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाय 9, होगा ही भाई, अगर मैं इसको बाय 9 करूंगी तो आंसर विल बी A माइनस C, और A माइनस C से डिवाइड करूंगी तो आंसर विल बी 99। तो ये वही चीज है जो हम पहली प्रॉपर्टी से, पहली नंबर गेम से पढ़ते आ रहे हैं। नाउ द स्पेशल केस इज इफ द लास्ट डिजिट एंड द फर्स्ट डिजिट इज सेम, द डिफरेंस बिकम्स 0, ठीक है। अगर फर्स्ट और लास्ट डिजिट सेम होते हैं तो डिफरेंस हमारा 0 हो जाएगा।
फाइन, तो आई होप दिस मच इज क्लियर. नाउ सॉल्विंग नंबर फॉर्मेशन क्वेश्चंस. तो सबसे पहले आपको वेरिएबल्स को असाइन करने हैं, ठीक है. मतलब जो भी आपको एक नंबर बोला है 2 डिजिट 3 डिजिट जो भी नंबर है, तो उसके लिए आपको वेरिएबल असाइन करने हैं. आपको लिखना है कि जो हमारा टेंस प्लेस वाला नंबर है दिस इज ए, जो वंस प्लेस वाला नंबर है दैट इज बी. ऐसे लिखकर आपको पहले वेरिएबल असाइन करने हैं, फिर उनकी जनरलाइज्ड फॉर्म लिखनी है, जैसे मैंने यहाँ पर ये लिख दी. नाउ कन्वर्ट द कंडीशन इनटू इक्वेशन, जैसे हमने पीछे किया था. अभी और क्वेश्चंस करेंगे, मैं समझाऊंगी. देन सॉल्व द इक्वेशन एंड फॉर्म द रिक्वायर्ड नंबर. तो अब हम पहले कुछ कॉमन मिस्टेक्स और कुछ एग्जाम टिप्स पढ़ के देन वी विल स्ट्रेट अवे मूव ऑन टू आवर एक्सरसाइज पार्ट. सो मिस्टेक क्या है? राइटिंग 2 डिजिट नंबर एज ए प्लस बी, कि हमने 2 डिजिट नंबर को ए प्लस बी लिखा है. नहीं, अगर हमारे पास नंबर 38 है, इट कैन नॉट बी 3 प्लस 8, इट विल ऑलवेज बी 3 इंटू 10 प्लस 8. क्लियर है? राइटिंग ए बी सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है. तो यहां पर ऐसे नहीं लिखना है, प्लेस वैल्यू को मल्टीप्लाई करके ही लिखना है. फॉरगेटिंग द प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू को भूल जाना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. ऑलवेज मल्टीप्लाई डिजिट्स बाय देयर प्लेस वैल्यूज, हमेशा डिजिट्स को उनकी प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना ही करना है. दिस इज मैंडेटरी. आप नहीं करते हो तो आपका आंसर गलत आएगा. मेमोरी टिप्स, अगर 2 डिजिट नंबर है उसका जनरलाइज्ड फॉर्मूला ये होगा, 3 डिजिट है उसका ये होगा. रिवर्स एंड एडिशन है तो इट विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाय 11 एंड द सम ऑफ द डिजिट्स. अगर रिवर्स एंड सब्ट्रैक्ट है तो 2 डिजिट नंबर है तो इट विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाय 9. 3 डिजिट है तो डिविजिबल बाय 99. और अगर साइक्लिक एडिशन है तो मतलब जो 3 नंबर्स हैं तो इट विल बी दिस. साइक्लिक एडिशन मतलब जैसे ए बी सी है प्लस सी बी ए है प्लस ए सी बी है, ठीक है. तो सी ए बी है, ठीक है. ये होती है साइक्लिक एडिशन. हर नंबर को अगर आप हर एक वैल्यू को देखो, अगर ए डिजिट है, बी डिजिट है और सी डिजिट है, हर एक डिजिट तीनों प्लेसेस में फॉल कर रहा है. ए यहाँ 100 पे है, यहाँ टेंस पर है और यहाँ पर ये वंस पे होना चाहिए. तो बी नहीं आया है, बी सी ए, ये दिस इज साइक्लिक, राइट. सो आई होप दिस इज क्लियर. बी को भी देख लो तो यहाँ टेंस पे है, यहाँ वंस पे है, यहाँ हंड्रेड्स पे है. सी को देख लो तो यहाँ पर सी टेंस पे है, सॉरी वंस पे है, यहाँ 100 पे है, यहाँ टेंस पे है. सो दिस इज साइक्लिक एडिशन. जब भी साइक्लिक एडिशन होती है सो नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 111, 37 and 3. Why 37 and 3? Because when we multiply 37 and 3 we get the answer 111. Done? Clear? Any doubts anywhere? Ask it on Ask Question section, or you can book your class with Learno Hub Swayam, or you can enroll for courses as well. Chalo. Finally, exam tips. So always define a variable first, use generalized form before solving. और जितनी generalized form को आप लिख कर derive करके करोगे ना वो आपको याद हो जाएंगी. बच्चों आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा. हर बार जब आप चैप्टर शुरू कर रहे हो तो इनको ड्राइव करो. जैसे हम अपने फॉर्मूलाज को ड्राइव करते हैं फिजिक्स में, वैसे ही आपको यहाँ पर इन इक्वेशंस को, इन जनरलाइज्ड फॉर्म्स को डिराइव करना है. नेवर स्किप द एल्जेब्रिक स्टेप्स, कभी नहीं करने. मेंशन द डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टी बिफोर राइटिंग द क्वोशंट एंड रिमेंबर द प्लेस वैल्यू केयरफुली. ये वाला पॉइंट मैं आपको आगे क्वेश्चंस में समझाती जाऊंगी, ठीक है. तो अब देखो अब हम क्वेश्चंस कैसे करेंगे. सबसे पहला क्वेश्चन है सेलिना से, एक्सरसाइज 5A क्वेश्चन नंबर 1. इस क्वेश्चन में हमें जनरलाइज्ड फॉर्म को याद करना है, हमें ड्राइव नहीं करनी है, हमें सिर्फ कोशेंट लिखना है. देखो अगर मैं यहां पर देखूं तो हम मान लेते हैं कि हमारा जो लेट ए बी इज 73 एंड बी ए हमारा 37 है, रिवर्स है. तो इसके अकॉर्डिंग ए इज इक्वल टू 7 और बी हमारा 3 है, ठीक है. हमें बोला है द कोशेंट व्हेन सम ऑफ ए बी एंड बी ए इज डिवाइडेड बाय 11. तो मतलब ए बी प्लस
BA का क्वोशंट जब हम इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? आंसर A प्लस B आएगा। अब आप बोल रहे होंगे कि मैम ऐसे कैसे? तो देखो हमने क्या किया था, मैं इसको थोड़ा सा आपको यहाँ पर इन डिटेल करके बताती हूँ। अगर आपको लगे तो आप ऐसे भी कर सकते हो, बट करने की जरूरत नहीं है। समझो कैसे आया ये। अगर मैं यहाँ A देखूं, A इज 10A प्लस B प्लस 10B प्लस A, राइट? तो ये कितना हो जाएगा? 11A प्लस 11B, राइट? सो आई कैन राइट 11A प्लस B। तो जब मैं इसको 11 से डिवाइड करूंगी तो आंसर क्या आएगा? क्वोशंट क्या आएगा? A प्लस B। फाइन, क्लियर है ना? अब जब हमें क्वेश्चन लिखना है जब हम इसको 10 से डिवाइड कर रहे हैं। देखो सिमिलर है, A हमारा 7 है, B हमारा 3 है, राइट? यही है। तो अगर मैं A प्लस B की बात करूं सो इट इज 7 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 10। तो बेसिकली जो हमारी पहले जनरलाइज्ड फॉर्म थी AB प्लस BA को अगर मैं A प्लस B से डिवाइड करूं तो क्या होगा? देखो ये आया था 11A प्लस B इन ब्रैकेट बाय 11A प्लस B। तो मेरा आंसर क्या आ गया? मेरा आंसर आ गया 11। फाइन, क्लियर है ना? मतलब ये जो मैंने आपको इन डिटेल यहाँ पर ये करके दिखाया है, एग्जैक्टली यही तो है आगे जो हम कर रहे हैं, है ना? तो आई होप इतना आपको क्लियर है, कहीं डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी ना एकदम सिमिलर सा क्वेश्चन है, बस यहाँ पर नंबर्स चेंज हुए हैं। ध्यान देना, यहाँ बोला है राइट अ क्वोशंट व्हेन द सम ऑफ 94 एंड 49 इज डिवाइडेड बाय 11। सेम है, मैं आपको करके देती हूँ और आप देखना कि आपका आंसर क्या आया है। आप वीडियो को पॉज करके करो एंड देन सी योर आंसर, ठीक है? तो ए बी अब मैंने मान लिया कि 94 है, तो बी ए 49 हो गया, ठीक है? इसमें ए इज इक्वल टू 9 एंड बी इज इक्वल टू 4। तो हमारा जो क्वोशंट है वो क्या आएगा? तो क्वोशंट विल बी इक्वल टू ए बी प्लस बी ए डिवाइडेड बाय व्हेन डिवाइडेड बाय 11। तो जब मैं 11 से डिवाइड करूंगी, ये बेसिकली ये वाली इक्वेशन है मेरे पास ऊपर, राइट? तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर विल बी ए प्लस बी। सो क्वोशंट ए प्लस बी होगा। यहाँ पर अगर आप देखो तो फिर से हमें क्या करना है? अब मुझे पता है कि ए बी 94 है, बी ए इज 49, और अगर आप a प्लस बी करो तो इट इज 9 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 13। तो जब मैं ए बी प्लस बी ए को डिवाइड करूंगी बाय 13 तो देखो क्या आएगा? इट विल बी बेसिकली यहाँ पर मैंने 11 लिखा है ना, हाँ यहाँ मैंने 11 लिखा है, ठीक है? तो जब मैं इसको यहाँ पर डिवाइड करूंगी तो ये होगा 11 a प्लस बी, ठीक है? मैं 13 को a प्लस बी भी तो लिख ही सकती हूँ ना यहाँ पर, a प्लस बी। तो a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल और मेरा क्वोशंट आ जाएगा 11। सिंपल है ना? तो बस प्रैक्टिस करो, बहुत सिंपल चैप्टर है बच्चों, नंबर से खेलना ही तो है, नंबर गेम ही तो है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द क्वोशंट व्हेन 62 माइनस 26 इज डिवाइडेड बाय 9 एंड 4। सिंपल है, वैसे ही लिखो, लेट ए बी इज इक्वल टू 62 और बी ए हमारा 26 है, ठीक है? अब यहाँ पर a is 6 and b is 2, right? So therefore a is 6 and b is 2, right? अब हमें यहाँ पर क्या करना है? हमें लिखना है quotient of 62 minus 26 when divided by 7। तो क्या होगा? अब देखो जब मैं इसको 7 से डिवाइड करूंगी मतलब ए बी माइनस बी ए होगा यहाँ पर, डिवाइडेड बाय सॉरी 7 नहीं 9 है, डिवाइडेड बाय 9। अगर आपको जनरल फॉर्म याद हो, इट इज 10 ए प्लस
b minus 10a minus b, so it is 9a minus 9b which is equal to 9a minus b। तो ये थी हमारी जनरल फॉर्म। तो इसका मतलब इसके बाद हमारा आंसर क्या होगा, अब यहाँ पर मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, सो दिस इज a माइनस बी डिवाइडेड बाय 9, तो आंसर क्या आ जाएगा, a माइनस बी आ जाएगा। 4 की बात करें तो जब मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगी, सो व्हाट इज द डिफरेंस, तो a माइनस बी इज इक्वल टू 4, है ना, यही है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, ए बी माइनस बी ए डिवाइडेड बाय ए माइनस बी इज इक्वल टू, हाँ, a माइनस बी, तो मेरे पास आंसर बचेगा 9 एंड दिस इज माय आंसर। ठीक है, क्लियर है ये बात। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, इफ a इज इक्वल टू b शो दैट a b c इज इक्वल टू b c a। तो हमें क्या शो करना है कि a b c इज इक्वल टू b c a। तो प्रूफ है, मतलब हम क्या करेंगे, लेट a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू k, इसे हम अपनी इक्वेशन के 1 मान लेते हैं, और हम मान लेते हैं कि k ना कोई सा कांस्टेंट है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए बी सी, और यहाँ पर ए बी सी को अगर मैं इलैबोरेट करके लिखूं तो इट विल बी 10b प्लस सी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 इट इज ए बी सी इज इक्वल टू 10k प्लस 100k प्लस 10k प्लस k। ठीक है, नहीं सी है ना, सी के नहीं है, राइट। तो इट कैन बी 110k प्लस सी, तो ए बी सी इज दिस, राइट। तो अब राइट हैंड साइड पर चलते हैं, इट इज बी ए सी, तो b इज इक्वल टू 100b प्लस 10a प्लस c। ठीक है, फिर से हम इक्वेशन 1 में जाएंगे। इक्वेशन 1 में बोला है a और b k के इक्वल है, हमने ऐसा लिखा है। तो इक्वेशन 1 से वी कैन ऑल्सो राइट इट एज राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 100k प्लस 10k प्लस c, सो इट इज 110k प्लस सी। तो ये देखो राइट हैंड साइड भी वही आई है जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड आई थी यहाँ पर, राइट। सो दिस shows that left hand side is equal to right hand side, that is ABC is equal to BAC. So hence proved. Question number 5, find the quotient when 94 minus 49 is divided by 9। मतलब कि हमारा AB is 94, हमारा BA, right, so BA is 49, तो A is equal to 9 and 9, ठीक है, एंड B is equal to 4 यहाँ पर। तो हमें क्वोशिएंट निकालना है when this is divided by 9, मतलब मैं लिखूंगी AB माइनस BA डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। तो ये हो जाएगा A, मतलब अगर मैं इसको पूरा इलैबोरेट करके ओपन करूंगी तो ये हो जाएगा, तो आंसर A माइनस B आएगा। अब तब क्वोशिएंट जब मैं इसको 5 से डिवाइड करती हूँ, तो अगर आप इसको देखोगे तो इट विल बी इक्वल टू A B माइनस BA डिवाइडेड बाय 5। ओपन करके देखते हैं, 10A प्लस B माइनस 10B माइनस A डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। तो इट विल बी 9A माइनस 9B डिवाइडेड बाय 5, तो इट इज 9 कॉमन A माइनस B डिवाइडेड बाय 5। अब A माइनस B को देखो, सो A माइनस B इज इक्वल टू 9 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 5। तो इसका मतलब है 9 A माइनस B, और 5 को भी मैं A माइनस B लिख सकती हूँ, सो आंसर विल बी इक्वल टू 9। सो ये पहले का दूसरे का आंसर है और ये पहले का आंसर है, ठीक है। तो जितने ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन करोगे आपको उतनी ज़्यादा क्लैरिटी होगी बच्चों। नाउ शो दैट 527 प्लस 752 प्लस 275 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 14। देखो जो हमने
3 डिजिट वाली प्रॉपर्टी की थी वही हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो लेट अस से ABC इज इक्वल टू 100A प्लस 10B प्लस C, है ना। BCA कर लेते हैं, तो 100B प्लस 10C प्लस A, ठीक है। अब A आगे आएगा, नहीं A पहले भी आगे था, B आगे, BAB आगे था। 1 सेकेंड, ओके 1 सेकेंड बच्चों, ओके। तो अब C 100 प्लेस पे, A 10 प्लेस पे और B यहाँ पर, तो 100C प्लस 10A प्लस B, ठीक है। सो दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2 एंड दिस इज इक्वेशन 3, ओके। सो नाउ एडिंग 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ABC प्लस BCA प्लस CAB। तो अब आप इन सबको जरा ऐड करो और देखो क्या आएगा। तो इट इज 100A। मैं ना यहीं पर क्या कर रही हूं कि मैं जितने भी A वाले वेरिएबल्स की वैल्यूज है ना वो मैं एक साथ लिख रही हूं। तो ये मैंने लिख दिया, नाउ प्लस A प्लस 10A, ठीक है। दूसरे में मैंने लिख दिया 100B प्लस 10B प्लस B, और तीसरे में 100C प्लस 10C प्लस C। तो ये आ जाएगा 111A प्लस 111B प्लस 111C। तो 111A प्लस B प्लस C, फाइन। तो इतना हो गया। इसने बोला है इट शुड बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 14, ओके। अब आपको अगर याद हो तो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी ही इसलिए है कि वो हमें याद हो और हम उनका यूज करें। तो अगर आपको प्रॉपर्टी याद हो तो हमने एक और चीज यहाँ पर बच्चों पढ़ी थी कि 111 को, अच्छा मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, 111 कैन ऑल्सो बी रिटन एज 37 इंटू 3, राइट। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकती हूँ, देखो मैं यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ 37 इंटू 3 देन A प्लस B प्लस C, ठीक है। नाउ लेट अस ट्राई दिस मेथड ऑन ये वाले नंबर्स जो हमें यहाँ पर दिए हैं, 527 752, ठीक है। मैं एक एक करके लिखती हूँ, 527 प्लस 752 प्लस 275, ठीक है। तो हमें चेक करना है, व्हाट डू वी नीड टू चेक, दैट दिस इज डिविजिबल बाय 14। अब देखो A is 5, B is 2, C is 7, तो A प्लस B प्लस C, तो 5 plus 2 plus 7 is equal to 14. So if this is 14, so 37 multiplied by 3, A plus B plus C divided by A plus B plus C. So it will be equal to 111 या फिर 37 into 3. ठीक है, तो आप इसको कैसे भी लिख सकते हो, तो आप इसको ऐसे भी आगे कर सकते हो, मतलब ऐसे नहीं करना है, तो 37 into 3 into 14 divided by 14. So this is exactly divisible. बात समझ गए? किया हमने क्वेश्चन ही सॉल्व, यूज हमने प्रॉपर्टी का ही किया, वही जनरलाइज्ड फॉर्म से ही हमने इसको पूरा ऐसे डिराइव किया, लेकिन हमें प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। और इस चैप्टर में तो बच्चों खासकर इंपॉर्टेंट है कि जितने आपको क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे, हर एक क्वेश्चन यूनिक है, हर क्वेश्चन आपने ट्राई करना है। नाउ इफ ए इज ग्रेटर देन सी, शो दैट ए बी माइनस सी बी ए इज इक्वल टू 99 माइनस सी। ठीक है, तो बोला है ए सी से बड़ा है, तो हमें क्या शो करना है, तो हमें शो करना है ए बी सी माइनस सी बी ए इज इक्वल टू 99 ए माइनस सी, एंड दिस इज आर इक्वेशन। नो, लेट अस नॉट राइट इट एज इक्वेशन 1। अब हम इसे प्रूव करेंगे, तो देखो प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, मैं लिखूंगी ए बी सी को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 100A प्लस 10B प्लस C, दिस इज माई इक्वेशन 1। ठीक है, अब हमें थर्ड प्रॉपर्टी, 3 डिजिट्स है ना, 3 डिजिट नंबर है, थर्ड प्रॉपर्टी का यूज करना है।
तो अब मैं इसको CBA लिखूंगी। ये रिवर्सिंग हो रही है डिजिट्स की, याद है ना, फर्स्ट और लास्ट डिजिट को हम इंटरचेंज करते हैं यहाँ पर। तो 100C प्लस 10B प्लस A विल बी इक्वल टू 2। ठीक है, अब सबट्रैक्टिंग 2 by 1, ठीक है, सो 2 from 1 we get A, यहाँ पर फ्रॉम बाय तो मल्टीप्लीकेशन 2 from 1, तो ABC माइनस CBA इज इक्वल टू 100A प्लस 10B प्लस C। तो ये हो जाएगा माइनस 100C प्लस 10B माइनस A। तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, 100A प्लस 10B प्लस C माइनस 100C माइनस 10B, ये भी प्लस था, माइनस A। तो ये हो जाएगा 99A प्लस नहीं, हाँ नहीं सॉरी, ये A भी इससे ये कट जाएगा और ये प्लस ना होके ये रहेगा माइनस। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, माइनस 99C। तो आंसर आएगा 99A माइनस C। तो हमें बोला है कि ये इसके इक्वल है, तो ये हमने प्रूव कर दिया। फाइन, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो आई थिंक दिस इज द सेम क्वेश्चन दैट आई हैव कॉपीड, तो ये हमने कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। इफ A इज इक्वल टू C, शो दैट CBA माइनस ABC इज इक्वल टू 0। तो हमें क्या शो करना है, पहली बात है कि हमें गिवन क्या है, दैट A और C इक्वल है। तो हमें शो करना है कि CBA, ये बड़ा ही आसान है, मैंने आपको एक स्पेशल प्रॉपर्टी पढ़ाई थी ना बच्चों, अगर आपको याद हो, अभी याद आएगी, तो हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, तो CBA इज इक्वल टू 100C प्लस 10B प्लस A। तो ये हमारी इक्वेशन 1 है। थर्ड प्रॉपर्टी का यूज किया है, थर्ड नॉट थर्ड। ठीक है, दूसरी है ABC, फर्स्ट और लास्ट डिजिट्स को ही हमने इंटरचेंज किया है, प्लस 10B प्लस C, दिस इज इक्वेशन 2। अब यहाँ पर अगर आप देखो ना बच्चों, तो अगर मैं इसको माइनस करूँ, ठीक है, मैं इसको माइनस करती हूँ, तो मैं करूँगी CBA माइनस ABC, तो इट इज 100C प्लस 10B प्लस A माइनस 100A माइनस 10B माइनस C। तो इससे ये कट हो जाएगा, फाइनली मेरे पास 100C प्लस A माइनस 100A माइनस C बचेगा। अब मान लेते हैं कि लेट A इज इक्वल टू C इज इक्वल टू K। तो अब मैं यहाँ पर लिख दूँ 100K प्लस K माइनस 100K माइनस K। तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया, 0। ठीक है, बस यही हमें प्रूव करना था। आगे चलते हैं। अच्छा, वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड दिस। ठीक है, और तो कुछ नहीं बचा है। हाँ, ओके, नाउ कमिंग ऑन टू ML अग्रवाल के क्वेश्चंस। ध्यान रखना बच्चों, पहले वाले आपको सिमिलर लगेंगे लेकिन लास्ट वाले बहुत डिफरेंट है, तो ध्यान से। ठीक है, सारे क्वेश्चंस आपने करने हैं, चाहे आपकी बुक में, स्कूल में कोई भी बुक फॉलो होती हो। सो राइट द फॉलोइंग इन द जनरलाइज्ड फॉर्म। तो कैसे लिखेंगे, 2 into 100 प्लस 0 प्लस 7, राइट, यही है। तो मैं ये लिख सकती हूँ कि A इज इक्वल टू 2, B इज इक्वल टू 0 एंड C इज इक्वल टू 7। तो इट विल बी इक्वल टू A इंटू 100 प्लस B इंटू 10, ठीक है, प्लस C, यही है। ठीक है, सो दिस इज आवर जनरलाइज्ड फॉर्म। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, इसमें भी इट विल बी 100। अब मैं यहाँ मान लेती हूँ A इज 3, B इज 6 एंड C इज 9। सो इट इज A इंटू 100 प्लस B इंटू 10 प्लस C इंटू 1। ठीक है, 1 ना भी लिखो तो चलेगा। तो 100A प्लस 10B प्लस C. So this is the generalized form here.
तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 into 100 प्लस 6 into 10 प्लस 9, है ना। तो आपको समझ आ गया ना कैसे करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 सेज दैट राइट द क्वोशिएंट व्हेन द सम ऑफ टू डिजिट नंबर 34 एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग इज डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, ठीक है। सो सम ऑफ टू डिजिट नंबर इज 34 और जब हम उसको रिवर्स कर रहे हैं तो अच्छा, व्हेन द सम ऑफ, हाँ, सम ऑफ टू डिजिट नंबर, तो हमारा जो पहला नंबर है, सो लेट्स से ए बी इज इक्वल टू 34, ठीक है। और मैं बी ए को 43 लिख लेती हूँ, ठीक है, ऐसे ही होगा। तो अब मुझे लिखना है कोशेंट क्या आएगा। तो a is 3 over here and b is 4। तो जब मैं इसकी जनरलाइज्ड फॉर्म लिखूंगी बच्चों, सो इट विल बी a b प्लस बी ए डिवाइडेड बाय 7, यही आएगी ना। तो इनको अगर मैं ऐड करूं तो इट विल बी 34 प्लस 43 बाय 7, तो इट इज 7 बाय 7, द आंसर विल बी 11, है ना। हाँ, ठीक है, ओके। द सम ऑफ डिजिट्स, तो मतलब ए बी प्लस बी ए, तो यहाँ पर क्वोशिएंट 11 होगा और यहाँ पर ए प्लस बी होगा, इज डिवाइडेड बाय सम ऑफ डिजिट्स। हाँ, तो इट विल बी, अगर जनरल फॉर्मूला पे जाओ तो इट विल बी ए प्लस बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी, तो आंसर विल बी 11। ठीक है, मैंने कहीं कुछ गड़बड़ की है। अच्छा, मैंने एक चीज यहां पर गलत की है, सो लेट मी इरेज दिस। Now the next question, write the quotient when the difference of two digit number 73 and the number obtained by reversing digits is divided by 9। ठीक है, तो हमें ए बी दिया है 73 और जब मैं इसको बी ए रिवर्स कर दूंगी तो ये 37 हो जाएगा। तो मुझे बोला है क्वोशिएंट लिखो व्हेन द डिफरेंस ऑफ दीज नंबर्स, मतलब ए बी माइनस बी ए, जब मैं इसको 9 से डिवाइड करूंगी, यही बोला है। तो अब अगर मैं इसको देखूं, सो इट विल बी, अगर मैं जनरलाइज्ड फॉर्मूला पे जाऊं बच्चों, तो इसको कैसे करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस 73 माइनस 37 डिवाइडेड बाय 9, तो इन दोनों को माइनस करो तो आंसर आएगा, आंसर आएगा 36 डिवाइडेड बाय 9, सो आंसर विल बी 4। नाउ द डिफरेंस ऑफ डिजिट्स अगर हम करेंगे तो ए बी माइनस बी ए डिवाइडेड बाय ए माइनस बी, तो जनरल फॉर्मूला के हिसाब से इट विल बी, इन दोनों का डिफरेंस है 36 माइनस a माइनस बी, a माइनस बी, तो a है 7 माइनस b इज 3, तो आंसर इज 4, तो 4, तो आंसर विल बी 9, सो दिस इज फाइन। Okay, next is question number 4. Without actual calculation, write the quotient when the sum of the three-digit number a, b, c and the number obtained by changing the order of the digit cyclically, that is b, c, a and c, a, b is divided by 111। देखो बड़ा सिंपल है ये क्वेश्चन, ठीक है। हमें बोला है कि sum of digit, the sum of three-digit number a, b, c एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द डिजिट्स, ठीक है। अब ये नंबर ये है और एक नंबर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो हमें बताना है कि जब हम इनको इससे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा। तो अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो हमने किया था 111, जो हमारा जनरल फॉर्मूला आया था वाज दिस। तो जब मैं इसको 111 से डिवाइड करूंगी तो आंसर विल बी ए प्लस बी प्लस सी। आगे चलते हैं, ये तो इसमें भी देखो सेम ही है, हमारा जनरल फॉर्मूला था ये, इट इज ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 111, तो ये सॉरी नॉट 111 बट ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। मैं इसको हटा रही हूँ, सो इट विल बी ए प्लस बी प्लस सी, सो दिस, सो आंसर विल बी
दिस, राइट। अब 37 से तो याद करो 111 कैन बी रिटन एज 37 इंटू 3, तो मैं यहाँ पर 37 इंटू 3 a प्लस बी प्लस सी लिख देती हूँ और इसको 37 से डिवाइड कर देती हूँ, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 3a प्लस बी प्लस सी। सिंपल है ना। जो जनरल फॉर्मूला थे आपने उनको पहले पक्का करना है और फिर क्वेश्चंस खूब सारे सॉल्व करने हैं। अब 3 से डिवाइड करेंगे, सिंपल ही तो है, 37 इंटू 3 a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 3, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो इट विल बी 37 a plus b plus c, and this is our answer. Now coming on to question number 5, it says write the quotient when the difference of 3-digit number 843 and the number obtained by reversing the digit is divided by 99। ठीक है, तो देखो हम अगर इस नंबर को देखें तो मान लेते हैं ये है ABC is given to us 843, और अगर हम B नहीं करेंगे, रिवर्स करने में हम यूनिट और ये वाला प्लेस, बेसिकली यूनिट और 100th प्लेस में ही एक्सचेंज करते हैं नंबर्स, राइट। तो ओके, तो मैं इसको लिखूंगी CBA इज इक्वल टू 348। तो अगर मैं ABC और CBA को माइनस करती हूँ, सो इट विल बी दिस, राइट। करो जरा माइनस, ये क्या आएगा 594। ठीक है, नाउ व्हाट इज रिटन ओवर हियर, हमें सिर्फ वो करना है। अब इसको यहाँ पर देखो तो इट इज 495। आप इसको जनरल फॉर्म में भी कर सकते हो जैसे हम पहले कर रहे थे, आप इनको ऐसे करके भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। सो व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय 99, तो अगर आपको याद हो कि जब हम इनको कर रहे थे तो आंसर आ रहा था 99 AB माइनस BA, राइट। तो आंसर आएगा यहाँ पर 5, और जब आप इसको करोगे तो आंसर आएगा बाय 5 इज इक्वल टू 99, और यही है वो प्रॉपर्टी जो हमें वहां पर बता रहे थे, राइट। तो ध्यान रखना कि चीजों को जो हमने जनरलाइज्ड फॉर्म पढ़ी है उनको याद रखो, तो आपको ये कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ेगी, आप जनरली जनरलाइज्ड फॉर्म डालोगे और सीधा सा आंसर निकाल दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2-digit नंबर इज 11 इफ द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 9 लेस देन द ओरिजिनल नंबर, फाइंड द नंबर। ठीक है, तो सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2-digit नंबर, तो सम ऑफ 2-digit नंबर इज इक्वल टू 11। ठीक है, मान लेते हैं लेट यूनिट प्लेस पे जो नंबर है, नहीं चलो टेंस प्लेस से शुरू करते हैं जैसे हम पहले करते थे। टेंस प्लेस पर जो नंबर है वो A है और जो यूनिट प्लेस पे नंबर है वो B है। तो इसका मतलब कि अगर मैं सम ऑफ 2 डिजिट्स देखूं, A प्लस B देखूं, तो वो 11 हो जाएगा। ठीक है, और जो हमारा नंबर बना है इससे, सो नंबर विल बी 10A प्लस B, यही बनेगा ना। हाँ, अब चलते हैं रिवर्सिंग द डिजिट। अब हमें रिवर्स करने को बोला है, रिवर्सिंग द डिजिट्स। तो टेंस प्लेस पर इज, अब रिवर्स करने पर टेंस पर B आ जाएगा और यूनिट प्लेस पर A आ जाएगा, यही होगा ना। अब चलो, अब यहां पर अब मैं इस नंबर को लिखती हूं, सो नंबर विल बी 10B प्लस A। लेकिन जो हमें ऊपर दिया है कि इफ द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 9 लेस देन द ओरिजिनल नंबर, व्हाट इज द नंबर। तो मान लेते हैं अब जो हमारा ओरिजिनल नंबर है ना, दैट इज 10B प्लस A प्लस 9, तो ये है हमारा ओरिजिनल नंबर। अब हम क्या करेंगे, यही सेम चीज यहां लिखेंगे, 10B प्लस A प्लस 9 इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू दिस, कहाँ गया, हाँ, इज इक्वल टू दिस। तो ये हमारा ओरिजिनल नंबर है विच इज 10A प्लस B। अब इसको रीअरेंज करना है, जैसे जो वेरिएबल्स हैं उनको लेफ्ट में ले जाएंगे और जो सिंगल नंबर है उसको हम राइट में लेकर आएंगे। तो 10B प्लस A माइनस 10A माइनस B इज इक्वल टू माइनस 9। ठीक है, माइनस माइनस को बाद में कैंसिल कर लेंगे।
तो ये हो जाएगा 10b माइनस बी प्लस ए माइनस 10a इज इक्वल टू माइनस 9। तो इट इज 9b माइनस 9a इज इक्वल टू माइनस 9। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ माइनस 9a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 9, है ना, ऐसे भी लिख सकती हूँ। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं दोनों तरफ अगर 9 से डिवाइड कर दूं तो आंसर विल बी a minus b is equal to minus 1. So let us say this is my equation 2 और यहाँ जो हमने सबसे पहली इक्वेशन बनाई थी मैं इसको अपनी इक्वेशन 1 मान लेती हूँ। अब मैं क्या करूँगी, नाउ आई एम गोइंग टू एड 1 एंड 2, ठीक है, 1 एंड 2 को मैं ऐड करूँगी तो इट विल बी a प्लस बी प्लस बी माइनस ए, और इधर क्या था, द आंसर इज इक्वल टू, अच्छा ठीक है, तो इनको जब मैं ऐड करूंगी इट विल बी इक्वल टू, यहाँ पर ये वाली है हमारी इक्वेशन 1, तो मैंने क्या किया a प्लस बी माइनस ए और पीछे था 11 माइनस 1, तो ये a से a कैंसिल हो गया, ये बचा 2b इज इक्वल टू 10। तो मैं इसको यहाँ करती हूँ b इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 2, सो b इज इक्वल टू 5। तो अगर मैं यहाँ से a निकालूं सो a विल बी 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6, ठीक है, तो आ गए ना दोनों a और b दोनों ही आ गए, फाइन। और 6 और 11 को, सॉरी 6 और 5 को जब मैं ऐड करूंगी तो 11 आ जाएगा, है ना, ठीक है, तो क्लियर है आपको। आगे बढ़ते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट वी हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ a एंड b। तो जो हमने इनिशियली, जिसको मैंने पहले गलती से इक्वेशन 1 लिखा था, जो यहाँ पर है, अब मुझे यहाँ पर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। सो इट इज नंबर इज इक्वल टू 10a प्लस b। तो 10 इंटू a, व्हाट इज a क्या आया था हमारा यहाँ पर 6, हाँ a 6 था और b 5 था, तो a इज 6 एंड b इज 5, तो ये क्या हो जाएगा, इट इज 60 प्लस 5 इज इक्वल टू 65 एंड हेंस दिस इज आवर नंबर। क्लियर है, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 7, इफ द डिफरेंस बिटवीन 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग इज 36, मतलब कि 2 डिजिट नंबर है, मान लेते हैं ए बी है माइनस बी ए किया तो हमारा आंसर आ गया 36। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स ऑफ द 2 डिजिट नंबर, मतलब ये ए और बी के बीच में हमें क्या करना है, ए और बी के बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहली बात है, मैं यहाँ पर क्या करूंगी, लेट टेंस प्लेस पर जो हमारा नंबर है दैट इज ए, और जो यूनिट्स प्लेस पे हमारा नंबर है वो है बी। तो हमारा नंबर क्या हो गया, इज इक्वल टू 10a प्लस बी। क्लियर है ये। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे रिवर्स करना है। रिवर्स करने पर क्या हो जाएगा, 10b प्लस a, यही है। और मुझे बोला है कि जब इन दोनों के रिवर्स को मैं ऐड करूंगी, मतलब जब मैं 10a प्लस बी माइनस 10b माइनस ए, मैंने डायरेक्टली कर दिया है, ये ऐसे ब्रैकेट लग के सॉल्व होना था तो वो आप कर लेना, इट इज इक्वल टू 36। तो अब देखो क्या आंसर आएगा, ये हो जाएगा 9a माइनस 9b इज इक्वल टू 36। एंड में हमारे पास ये आया था, तो आई कैन ऑल्सो राइट इट एज a माइनस b इज इक्वल टू 9 को कॉमन ले सकती हूँ, इज इक्वल टू 36। सो a माइनस b इज इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाय 9, और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है a माइनस b इज इक्वल टू 4, ठीक है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स, सो द डिफरेंस बिटवीन डिजिट्स इज 4।
राइट तो क्लियर है ये बात, आपको डाउट तो नहीं है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, इफ द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 55, फाइंड द सम ऑफ डिजिट ऑफ द 2 डिजिट नंबर। तो अब ये क्वेश्चन ना बच्चों आपके लिए होमवर्क है, वहां हमने डिफरेंस निकाला था, यहां पर आप इसका सम निकालोगे और क्या आपका आंसर आया है वो मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9, द मिडिल डिजिट ऑफ 3 डिजिट नंबर इज 0, ठीक है। तो ABC नंबर है जिसमें से B 0 है, द सम ऑफ द अदर 2 डिजिट इज 11। तो मतलब मान लेते हैं लेट जो हमारा नंबर है वो है ABC, सो 100 प्लेस पर है A, 10 प्लेस पर है B और 1 प्लेस पर है C, जिसमें से जो बीच वाला मिडिल डिजिट है वो 0 दिया हुआ है और हमें बोला है कि A प्लस C इज 11। तो ये हमें गिवन है, ये सारी चीजें हमें गिवन है। इफ द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट एक्सीड्स द ओरिजिनल वैल्यू बाय 495, फाइंड द नंबर। तो हमें बोला है कि अगर ऐसा होता है, इफ मतलब 100A प्लस 10B प्लस C इज इक्वल टू, मतलब ये हमारा नंबर है और अब मैं इस नंबर को रिवर्स कर दूं, ठीक है। दिस इज द ओरिजिनल नंबर दैट वी हैव। नाउ रिवर्स वाला जो नंबर है दैट इज 100C प्लस 10B प्लस 100, सॉरी नॉट 100 बट प्लस A, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा A। तो हमें बोला है द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट एक्सीड्स द ओरिजिनल नंबर बाय दिस। तो मतलब जब हमने रिवर्स किया ना तो अब जो हमारे पास नंबर आया वो बढ़ गया। तो इस इक्वेशन को ना मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 100A। अब ये तो हमें पता है कि 0 है, दिया ही है, तो मैं इसको लिखूं भी क्यों, मैं कॉम्प्लिकेट ही क्यों करूं, ठीक है। दिस ऑब्टेन्ड बाय, ठीक है, तो इट इज 100C प्लस A इज इक्वल टू 495, ठीक है। सो बेटर आई राइट इट इन द अदर फॉर्म, बेटर आई कैन राइट इट एज कि अगर मैं 100C माइनस, मतलब ऐसे ना लिखकर बच्चों इसको, एक मिनट, ऐसे ना लिखकर अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो 100C माइनस A, है ना, नहीं प्लस A, माइनस थोड़ी ना आएगा। अगर मैं इसको इससे माइनस कर दूं 100A प्लस C से, तो मेरा आंसर 495 आएगा। अब इसको जरा सॉल्व करो, -C माइनस 100A प्लस A is equal to 495, so it will be equal to 99C minus 99A is equal to 495, ठीक है। इतना हो गया। अब हमें एक और चीज बच्चों यहाँ दी है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ C माइनस A इज इक्वल टू 495, ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो C माइनस A हमारा 5 आ जाएगा, ठीक है। एक और चीज अगर आपको याद हो तो हमें यहाँ पर गिवन थी A प्लस C इज 11, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ही लिख रही हूँ कि A प्लस C हमें 11 दिया है, सो दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट इज गिवन टू अस, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, आई विल राइट C माइनस A इज इक्वल टू, अच्छा, C माइनस A प्लस A प्लस C, तो 5 प्लस 11 हो जाएगा, तो इट इज C माइनस A और प्लस A माइनस A कैंसिल, तो यहाँ पर मेरे पास सिर्फ ये ही बचेगा। मैं इसको हटा रही हूँ, मैं इसको हटा रही हूँ, प्लस C, ठीक है। यहाँ भी प्लस C, तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 2C इज इक्वल टू 16, सो C इज इक्वल टू 16/2 विच विल बी इक्वल टू 8। तो C हमारा 8 आ गया, है ना, यही आया था, हाँ, ठीक है। नहीं, यहाँ कहीं लिखा नहीं है, बट हाँ, अब
हमें बोला है कि a प्लस सी इज इक्वल टू 11, तो इसका मतलब कि c की वैल्यू हमारे पास 8 आई है और ये 11 है, तो a विल बी इक्वल टू 11 माइनस 8 एंड a इज इक्वल टू नाउ 3। तो जो हमारा नंबर है दैट वाज a b c। a हमें पता है 3 है, b हमें 0 दिया था और c हमारा 8 है। सो द रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 308। फाइन, तो ये आ गया हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10। इफ अ 3 डिजिट नंबर, यूनिट्स डिजिट, tens digit and 100 digits are in ratio 1:2:3, if the difference of the original number and the number obtained by reversing the digit is this। ठीक है, तो जो भी लिखा है ना पहले वो लिखना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे रेशो ऑफ डिजिट्स is equal to 1:2:3. So let unit digit को हम हर बार c लेते हैं, तो मैं भी यहाँ c ले रही हूँ। टेंस में यूनिट्स डिजिट, टेंस डिजिट इज b एंड हंड्रेड्स डिजिट इज इक्वल टू a। तो a b c ही हमारा नंबर रहा फाइनली। ठीक है, तो अब हमें बोला है कि ये मैं x के हिसाब से लूँ, चलो a के हिसाब से लेती हूँ। इसमें मैंने ना एक गड़बड़ की है, मुझे क्योंकि वो रेशो में दिए थे ना, तो मुझे एक ही नंबर लेना था, तो मैंने इसको ले लिया a, ये हो गया 2a और ये हो गया 3a। ठीक है, सो नंबर इज इक्वल टू 3 into 100 यानी कि 3a into 100 प्लस 2a into 10 प्लस a into 1, तो मतलब ये 300a प्लस 20a प्लस a। ठीक है, तो आंसर आएगा 321a। फाइन, इतना हो गया। अब हमें बोला है कि जब हमने इसको रिवर्स किया, रिवर्सिंग नंबर, तो क्या हुआ यहाँ पर देखो, स्टेटमेंट को पढ़ो। इफ द डिफरेंस ऑफ ओरिजिनल नंबर if the difference of original number and the number obtained by reversing the digit is this। तो number obtained by reversing the digit मतलब कि अगर मैं यहाँ पर यूनिट डिजिट को 3a कर देती हूँ, टेंस डिजिट को मैं 2a कर देती हूँ, और जो हमारा हंड्रेड्स डिजिट है उसको मैं a कर देती हूँ, तो क्या आएगा, इट विल बी 100a प्लस 20a प्लस 3a, राइट, यही आएगा। तो ये हो जाएगा 123a। और इक्वेशन के हिसाब से एज गिवन हम इक्वेशन बनाएंगे कि ये जो ओरिजिनल नंबर है विच इज 321a। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 321a माइनस 123a विल बी इक्वल टू 594। अब मुझे बताओ कि क्या इस इक्वेशन को बनाने के बाद क्या आपको ये क्वेश्चन मुश्किल लग रहा है? नहीं है। देखो, इन दोनों को माइनस कर दो, तो जब आप इनको माइनस करोगे तो इट विल बी 8, हाँ 8 9 एंड 1, तो ये आ जाएगा 594 आ जाएगा। ठीक है, a से अब a इज इक्वल टू 594 डिवाइडेड बाय 198, तो जब आप इसको करोगे तो a विल बी इक्वल टू 3। अब जो हमें दिया हुआ है हमें बस ये नंबर वहाँ डालना है, जैसे कि हमें, अच्छा वेट, आगे जगह नहीं है, सो आई विल राइट इट ओवर हियर, मैं ये चेंज करके लिख देती हूँ। तो हमने बोला था कि हमारा एक नंबर है जो हमारा यूनिट प्लेस है। ठीक है, एक एक प्लेस को लेते हैं, तो हमारा जो नंबर आया था बेसिकली वो 321
ए था। तो अब मैंने 321 इंटू 3 करना है, सो 369। सो द रिक्वायर्ड नंबर जिसको हम ढूंढ रहे थे दैट इज 963. So let's come to the last question, that is question number 11. In a 3-digit number, units digit is 1 more than the hundredths digit and tens digit is 1 less than the hundredths digit. If the sum of the original 3-digit number and the numbers obtained by changing the order of the digits cyclically is 2664, find the number. देखो, सबसे पहले मैं ये मान लेती हूं कि जो मेरा hundredths digit है that is equal to a. तो मुझे बोला है कि units digit is equal to 1 more और जो हमारा tens digit है it is 1 less, है ना, यही लिखा है, ठीक है। अब हमें बोल रहे हैं कि अगर मैं यहां पर नंबर निकालूं, सो नंबर विल बी 100a प्लस 10a प्लस 1 प्लस a माइनस 1. सो 100a प्लस 10a प्लस 10 प्लस a माइनस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा, हाँ, तो 100 10 1, तो 111a माइनस 9 हमारी ये पहली इक्वेशन है, ठीक है, ये पहला है। अब हमें बोला है कि हमें डिजिट्स को रिवर्स करना है, तो मान लेते हैं कि ये जो था ना, दिस वाज आवर केस 1, ये था हमारा ओरिजिनल नंबर, ठीक है। अब हम केस 2 में चलते हैं। केस 2 में अब हमें साइक्लिकली इनको अरेंज करना है, ठीक है। तो अब मैं ये मान लेती हूं कि जो मेरा हंड्रेड्स प्लेस है उसको मैं a प्लस 1 मान लेती हूं, टेंस प्लेस को मैं a मान लेती हूं और यूनिट्स प्लेस को मैं a माइनस 1 मान लेती हूं। अब मैं नंबर निकालूंगी तो इट विल बी 100a प्लस 1 प्लस 10a प्लस a माइनस 1, ठीक है। ये हो जाएगा प्लस 100 प्लस 10a प्लस a माइनस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 111a माइनस नहीं प्लस 99. सो ये हमारा सेकंड नंबर आ गया। अब हम यहाँ पर केस 3 में चलते हैं, साइक्लिकली करना है, राइट। तो यहाँ पर हंड्रेड्स प्लेस में सबसे पहले, अब हंड्रेड्स प्लेस में a माइनस 1 नहीं आया है, ये आएगा। टेंस प्लेस पर हमारा आएगा a प्लस 1 और वंस प्लेस पर हमारा आएगा a। तो अब जो हमारा नंबर बनेगा दैट इज 100a माइनस 1 प्लस 10a प्लस 1 प्लस a। तो ये हो जाएगा 100a माइनस 100 प्लस 10a प्लस 10 प्लस a। तो ये हो जाएगा 111a, वो तो पक्का ही है ना। उसके सिवा माइनस 90 हो जाएगा एंड नाउ दिस इज 3, राइट। इतना हो गया। अब क्वेश्चन को ना एक बार फिर से ध्यान से पढ़ना। इफ द सम ऑफ द ओरिजिनल 3-digit नंबर एंड द नंबर्स ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट साइक्लिकली इज दिस, ठीक है। तो जो ओरिजिनल नंबर है हमारा दैट इज 111a माइनस 9, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, अब मुझे रिक्वायर्ड नंबर निकालना है। सो द रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 111a माइनस 9 और ये सम बोला है ना हमें, एंड द सम ऑफ, हाँ, नेक्स्ट इज 111a प्लस 99 और एक माइनस 90, ओके। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 111a प्लस 99 प्लस 111a माइनस 90। तो ये हो जाएगा 333a और मेरे पास बचेगा माइनस 99 प्लस 99, इन दोनों को ऐड करूंगी तो माइनस 99 हो जाएगा और ये 33a और 333a एंड इट इज सेड कि इट इज इक्वल टू 2664, है ना।
2664 ही दिया है ना मुझे यहाँ पर, हाँ। तो अब जब मैं इसको माइनस करूँ, मतलब जब मैं इसको सॉल्व करूँगी, इट इज इक्वल टू 2664, तो मेरा ए कितना आएगा, 2664 डिवाइडेड बाय 333 एंड ए विल बी इक्वल टू 8। अब आप इस 8 को डालो यहाँ पर ओरिजिनल नंबर में, सो द रिक्वायर्ड नंबर विल बी 11 इंटू 8 minus 9, तो it is 888 minus 9 which is equal to 879 and this is our final answer। ठीक है, समझ आ गया? स्टेप बाय स्टेप समझते हुए करोगे ना तो कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर अभी भी कहीं डाउट है, आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन, और यू कैन बुक योर क्लास विद लर्नर हब स्वयं, or you can enroll for courses as well. So that was all from our today's session. I hope you understood it. I hope आपको क्वेश्चंस कैसे करने हैं वो भी समझ आया है। चैप्टर आसान है, जनरलाइज्ड फॉर्म याद रखनी है और फिर क्वेश्चंस करने हैं, और क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप करना है। इजी है, बस ध्यान से करना। सो आई सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक केयर एंड एज यू ऑल नो, लर्नर हब मतलब फ्री है पर बेस्ट है।